नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का तृतीय पाठा डिजी भारतम। उसके अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं तृतीय पाठा डिजी भारतम। डिजी भारतम मतलब होता है डिजिटल माध्यमों वाला भारत। तो इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर को। अद्य संपूर्ण दिवसे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण विश्व में, अद्य मतलब आज, संपूर्ण संसार में, विश्व मतलब संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, डिजिटल इंडिया के ही चर्चे सुनाई देते हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्यते। काल परिवर्तन के समय बाद में, समय परिवर्तन के साथ ही, समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता में भी परिवर्तन होते गए हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मौखिक था मतलब एक दूसरे से बात करके ही ज्ञान अर्जित करते थे। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। और विद्या को सुनकर ही ग्रहण करते। श्रुति परंपरा गृह्यते, गृह्यते मतलब ग्रहण करते थे। विद्या को सुनकर ही प्राप्त करते थे, सुनकर ही ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में तालपत्रोपरि पर और भोजपत्रोपरि पर, तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। और परिवर्तन काल में मतलब, और समय बीतने के साथ में, बदलते समय में, परिवर्तित कालीन मतलब बदलते समय में, कर्गदस्य लेखन्या कागज को लेखनी बनाकर, और च आविष्कार लेखनी कागज और लेखनी का आविष्कार, सर्वेषाम मनो सभी के मन की भावनाओं को, सभी के मन की भावनाओं को, कर्गो ऊपरी लेखनम प्रारंभ, मन की भावनाओं को लिखकर, कागज के ऊपर लिखकर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिना सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। और टंकण यंत्र मतलब टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री को टंकिना सती बहुकालाय, टंकी सामग्री को, उसे लिखी छाप कर, टंकित करके मतलब छाप कर, लिखित सामग्री को छाप कर बहुत काल तक, बहुत समय तक सुरक्षित रखा गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरे अपनी अग्रगता। और इस प्रकार से वैज्ञानिक तकनीकी के आगे और भी उन्नति, वैज्ञानिक तकनीकों में आगे और भी उन्नति हुई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर नाम का यंत्र, संगणक मतलब कंप्यूटर नाम का यंत्र साधन हो गया है। यंत्र से साधितानि भवन्ति मतलब संपन्न होते हैं, कंप्यूटर नाम के यंत्र से ही संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक जो है, पुस्तक
के पुस्तक और समाचार पत्र और पुस्तक में जितने भी छपे हुए पुस्तक में है वह कंप्यूटर माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कंप्यूटर से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। समाचार पत्र भी और पुस्तक को भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। और कागज के उद्योग के लिए कागज के व्यापार के है ना, व्यापार में पेड़ों के उपयोग से पेड़ों के उपयोग करने के कारण पेड़ों को कर्तन्ते मतलब काटते चले गए। कागज के व्यापार में पेड़ों के उपयोग के कारण पेड़ों को काटते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग करने से वृक्षों के कटाई में कमी आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेस पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भवति। और इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में भी महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यतम नास्ति। अधुना मतलब अब, आपणे मतलब बाजार में, वस्तुक्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। न अस्ति रुपयों की आवश्यकता अनिवार्य। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने रुपयों का स्थान ले लिया है, स्थान ग्रहण कर लिया। गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है या ले लिया है। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। और वित्तकोश से मतलब बैंक के भी सारे कार्य, और सर्वाणि कार्याणि बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं, संपन्न होते हैं। बहुविधान प्रयोगा एप मुद्रा विहीनाय विनिमय सहायका संति। बहुविधा अनेक प्रकार के एप, बहुविधा अनुप्रयोगा मतलब एक बहुत प्रकार के एप जो है मुद्रा विहीन नगद रहित विनिमय के लिए भी सहायक है। ये जो ऐप है जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है या मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से किए जाते हैं, वह नगद रहित विनिमय के लिए भी सहायक है। कुत्रापि यात्रा करनी भवेत रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यतम अद्य न अस्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा मतलब सफ़र करना हो, कहीं भी सफ़र करना हो तो रेल यान यात्रा पत्र से मतलब रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से मतलब हवाई जहाज़ की टिकट की अनिवार्यता नहीं है, आज उसकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी जो टिकट है वह हमारे अस्माकं मतलब हमारे चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फ़ोन में ईमेल पर सुरक्षित है। भवन्ति यानी संदर्श वयम सौकार्यन यात्रा आनंद गृहम। तो सुरक्षित होते हैं जिनको दिखलाकर सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्श जिसको दिखलाकर वयम सौकार्यन और आनंद के साथ यात्रा को संपन्न करते, आसानी से सौकार्य मतलब आसानी से आनंद के साथ यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थकम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य अनानुभूते। और चिकित्सालय में मतलब अस्पताल में भी उपचारार्थ के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, महसूस नहीं होती है, रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यमेन
और ई बैंक के माध्यम से शुल्क को दे सकते हैं, फीस को दे सकते हैं। तद्दीनम नीतिदूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दीन, वह दिन, नीति दूरम यदा, वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हमारे वयम हस्ते, हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आदाय, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फ़ोन को लेकर सभी सर्वदा कार्याणि, सभी कार्यों के लिए को संपन्न करने में समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन को लेकर समस्त कार्य करने में, संपन्न होने में समर्थ होंगे। वस्तु पुटके रूप्य का नाम आवश्यकता न भवस्ति। वस्तु पुटके मतलब हमारे जो जेब हैं, वस्तु पुटके जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादियों आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तका नाम समाचार पत्रा नाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। और पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की भी अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थकम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। और लेखन कार्य के लिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज के, नवीन ज्ञान की कागज के नूतन ज्ञान अन्वेषण नाम, नूतन ज्ञान में कागज की और नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ, नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतया अनुभूति अपि न भविष्यति। और अपरिचित मार्ग को ज्ञान के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। मतलब अपरिचित मार्ग में, कोई भी अपरिचित मार्ग में ज्ञान के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता, मानचित्र मतलब नक्शा की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्व एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र करने में समर्थ होगा। शाकादिक्रयार्थकम फलक्रयार्थकम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं। सकादिक्रयार्थम, सकादिक्रयार्थम मतलब सब्जियों को खरीदने के लिए, फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृह कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क देने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, किम बहुना दानपि दातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम, और शुल्क देने के लिए और बहुत, और क्या कहें, बहुत दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी होगा। डिजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसर। अब डिजी भारत है, इसलिए डिजी भारत नामक इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से, द्रुत गतिया मतलब तीव्र गति से अग्रसर हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है, जो मैंने अभी अनुवाद समझाते सारे का शब्दार्थ बताया है। उसके बाद हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में हमको आंसर लिखना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया के चर्चे होते हैं। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया के चर्चे होते हैं, तो आंसर आएगा संपूर्ण विश्व। केन सा मानवस्य आवश्यकता परिवर्ते, किसके साथ मानव की आवश्यकता में परिवर्तित हो जाएगी। काल परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तन के साथ पे
मानव की आवश्यकता में परिवर्तन हो जाएगी। तो आंसर आएगा काल परिवर्तन। आपने वस्तु नाम क्रय समने के शाम अनिवार्यन अस्ति। खरीदने के लिए बाजार में, आपने मतलब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी? रुपये का नाम, है ना, रुपयों की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगा, तो ये आंसर आएगा रुपये का नाम। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों की आवश्यकता होती है? कर्गदो उद्योग में, तो कस्मिन, तो आंसर आएगा कर्गदो उद्योग। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भविष्यन्ति। आज सभी कार्यों के लिए कौन साधन है? संगणक यंत्र, मतलब मोबाइल कंप्यूटर जो है सभी कार्यों के लिए साधन है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का कोई अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इस प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण करते थे? तो यहाँ पर आंसर है हमारा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते, इसमें श्रुति सुनकर ग्रहण करते, प्राचीन काल में विद्या को सुनकर ग्रहण करते थे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यायस्ति, वृक्षों को काटने में न्यूनता कैसे आएगी, कमी कैसे आएगी? तो जब संगणकस्य अधिकाधिकं प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तम न्यूनता यास्यति, जब कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों को काटने में कमी आएगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूते, चिकित्सालय में, अस्पताल में किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी? तो चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति। चिकित्सालय उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय में उपचार करने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन है वयम कस्या दिशिम अग्रेसराम, हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति दिशिम अग्रेसराम, हम डिजिटल इंडिया के दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है वस्तु पुटके के शाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्तु पुटके मतलब जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, तो आंसर आएगा वस्तु पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। फिर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है रेखांकित पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम को, प्रश्न निर्माण करना है, जहाँ अंडरलाइन दिया है उसकी जगह में हमको प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न निर्माण करना है। तो भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो यहाँ लेखनम में अंडरलाइन दिया है, तो लेखनम द्वितीय का एक वचन है तो कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। का शब्द रूप पढ़ेंगे, का के कम का कान कम, तो इसलिए लेखनम कम हो जाएगा। यहाँ पर लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, कर्गदस्य है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो कस्य हो जाएगा, लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम गृहेषु जो है वह स्थान है तो वहाँ पर लग जाएगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, क्वेश्चन मार्क फिर लगा देंगे। सर्वाणि पत्राणि जल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, जल दूरभाष यंत्र दिया हुआ है तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मिन, ठीक है। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, उपचारार्थम किमर्थम, मतलब अर्थम का प्रयोग हुआ है, अगर अर्थम का प्रयोग होता है तो वहाँ किमर्थम लग जाता है, तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये सारे मैंने एक वीडियो डाला है क्वेश्चन मार्क का प्रश्न निर्माण वाला, तो उसको हम देख सकते हैं और देखकर इसको बना सकते हैं। उसके बाद है उदाहरण अनुसृत विशेषण विशेष मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष को मिलान करना है, और ये सारे चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर जब हम पढ़े हैं तो उसमें विशेषण और विशेष एक साथ रहता है तो हम उसको ढूंढ कर लिखे हैं, ढूंढ कर ही हम इसको मिलान करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है देखो विशेषण और विशेष संपूर्ण भारते, वैसे मौखिकम ज्ञानम होता है, मनोगता कार्याणि टंकिता काले, महान उपकार मुद्रा विहीन विनिमय, तो
तो ये हमने चैप्टर से ढूंढ के लिया है, चैप्टर को हम पढ़े हैं, उसमें से हमको ढूंढ के इसको निकालना है। उसके बाद अधोलिखित पदियों संधि कृत्वा लिखा, संधि करके लिखना है, संधि विग्रह है उसको हमको जोड़कर लिखना है। पदस्य प्लस अस्य पदस्य हो जाएगा, तालपत्र प्लस ऊपरी तालोपत्रोपरि होता है, च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत हो जाता है, करगद प्लस उद्योग करगदोद्योग, और क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम हो जाता है, इति प्लस अन्यो इत्यन्यो हो गया, उपचारार्थ प्लस अर्थम उपचारार्थम हो जाता है जोड़कर लिखेंगे तो। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसृत्य अधो लिखतेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम करो। लघु वाक्य निर्माण करना है, छोटा छोटा वाक्य बनाना है। जैसे जिज्ञासा दिया हुआ है यहाँ, जिज्ञासा मन मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। इसी तरीके से हमको ये सारे छोटे छोटे वाक्य का निर्माण करना है। आवश्यकता दिया हुआ है, आवश्यकता आविष्कारस जन्नी अस्ति, आवश्यकता आविष्कारस जन्नी अस्ति हो गया। सामग्री आवश्यकता आविष्कार की जन्नी है। सामग्री पुस्तकालय पठनाय सामग्री भवति, पुस्तकालय में पढ़ने के लिए सामग्री होती है। पर्यावरण सुरक्षा पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माकं कर्तव्य, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। विश्राम गृहेषु पर्यटका विश्राम गृहेषु तिष्ठन्ति, पर्यटक जो है, जो घूमने के लिए आते हैं पर्यटक है, जो विश्राम गृह में ठहरते हैं। उसके बाद है उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदेशेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुत, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुक दिया हो तो भिक्षुकाय हो गया, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किए तो भिक्षुकाय हो गया। वैसी देश पुस्तकम देहि, छात्र दिया हुआ है तो छात्राय हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। अहम देश वस्त्राणी ददामि, निर्धन दिया हुआ है तो चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय हो जाएगा। उसी प्रकार देश पठनम रोचते, लता स्त्रीलिंग है तो लता का चतुर्थी विभक्ति लताए हो जाता है। रमेश देश अलम दिया है, सुरेश दिया है तो यहाँ सुरेश का चतुर्थी विभक्ति सुरेशाय, ये सारे पुल्लिंग शब्द है, सिर्फ लता स्त्रीलिंग है। देश नमः अध्यापक दिया है तो अध्यापकाय नमः हो जाएगा।